हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है गरीब परिवार की दशा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। गांव के किनारे खेतों के पार एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसकी मिट्टी की दीवारों में दरारें थीं। ऊपर से फूटा हुआ टीन का टुकड़ा छत के नाम पर पड़ा था। वहीं रहते थे रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे, प्रीति 8 साल और गोलू 4 साल। रमेश दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता। सुबह 5 बजे उठकर नंगे पैर खेतों में जाना और देर शाम तक काम करना उसकी दिनचर्या थी। मेहनत खूब करता, मगर कमाई मुश्किल से 60-70 रुपए। सुनीता भी घर पर खाली नहीं बैठती। वह गांव के अमीर घरों में बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और कभी कभी जंगल से लकड़ियां बीन कर बेचती। हाथ खुरदरे हो गए थे, मगर वह चेहरे पर मुस्कान रखती ताकि बच्चों को लगे कि सब ठीक है। प्रीति का मन पढ़ाई में लगता था। जब कभी वह स्कूल जाने वाले बच्चों को देखती तो सुनीता से पूछती, माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी ना? सुनीता हर बार गले लगाकर कहती, हाँ बेटिया, जरूर जाएगी। लेकिन दोनों जानती थीं कि यह सिर्फ एक सपना है। एक दिन गोलू को तेज बुखार हुआ। पहले तो सबको लगा कि मामूली है। सुनीता ने गांव की बूढ़ी औरत से देसी नुस्खा लिया, लेकिन बुखार उतरने के बजाय और बढ़ गया। रमेश चिंतित हुआ। वह पास के हकीम के पास गया। हकीम ने दवा की पर्ची दी और बोला, कम से कम 500 रुपए लगेंगे, वरना हालत बिगड़ जाएगी। रमेश के पास सिर्फ 80 रुपए थे। उसने साहूकार के दरवाजे पर दस्तक दी। लाला जी, बच्चा बीमार है, कुछ पैसे उधार दे दो। साहूकार ने हंसते हुए कहा, रमेश, पहले का उधार चुका, फिर नया मिलेगा। गरीब आदमी की औकात क्या है? रमेश के आंसू छलक आए, मगर साहूकार का दिल नहीं पसीजा। बुखार ने गोलू को कमजोर कर दिया। वह मां की गोद में सिसकते हुए बार बार कहता, मां, मुझे ठंड लग रही है। सुनीता उसे सीने से लगाकर सहलाती और भगवान से प्रार्थना करती। तीसरे दिन रात को गोलू की सांसें तेज हो गईं और कुछ देर बाद रुक गईं। सुनीता ने बेटे को हिलाया, पुकारा, रोई, गोलू उठ बेटा, मां के लिए उठ। लेकिन गोलू नहीं उठा। रमेश पत्थर हो गया। उसकी आंखें सूख गईं। गांव के लोग आए, सांत्वना दी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। रमेश ने बेटे की मिट्टी खुद अपने हाथों से दी। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, बस आसमान की ओर देखता रहा। सुनीता ने रोते हुए पूछा, क्या हमारी जिंदगी कभी बदलेगी रमेश? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। सुबह रमेश ने निर्णय लिया, अब बस, मैं शहर जा रहा हूं, मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। सुनीता ने आंसू पोंछे और बस इतना कहा, जाओ रमेश, लेकिन अपना ख्याल रखना, हम इंतजार करेंगे। रमेश शहर पहुंचा। ऊंची ऊंची इमारतें, भागते लोग, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। वह मजदूरों के चौराहे पर खड़ा हुआ। शाम तक उसे ईंट गाड़े का काम मिला। दिन भर धूप में काम, पीठ पर बोझ, हाथ छिल गए। रात को फुटपाथ पर भूखा सोना। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब कभी मालिक डांटता तो वह चुपचाप सुन लेता। धीरे धीरे रमेश ने पैसे जोड़ने शुरू किए। हर रात वह सिक्के गिनता और सुनीता व बच्चों की तस्वीर आंखों में लेता। उधर गांव में सुनीता का दर्द बढ़ता गया। रमेश के जाने के बाद घर की कमाई रुक गई। सुनीता खुद खेतों में काम करती, भूखे पेट रहकर बच्चों को खिलाती। प्रीति मां से पूछती, मां, पापा कब आएंगे? सुनीता मुस्कुराकर कहती, जल्दी, बस थोड़ा इंतजार। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था, क्या रमेश कभी लौटेगा? 6 महीने बाद रमेश के पास 8,000 रुपए हो गए। उसने सोचा, अब घर लौटूं, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, सुनीता के लिए साड़ी और ढेर सारा अनाज ले जाऊं। रमेश के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान थी। वह तेजी से गांव पहुंचा, लेकिन जब अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, भीड़ देखी। अंदर गया तो सुनीता जमीन पर पड़ी थी। गांव की औरत बोली, रमेश भाई, भूख और सदमे से सुनीता चल बसी। रमेश के हाथ से थैला गिर गया। वह वहीं घुटनों पर बैठ गया और चीखने लगा, सुनीता, मैं तुम्हारे लिए खुशियां लाया था, तुमने इंतजार क्यों नहीं किया? उस रात रमेश ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, गरीब की किस्मत में सिर्फ रोना ही क्यों लिखा है? क्या हमें जीने का हक नहीं? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।